लगता है ट्रंप पुतिन से आर पार की जंग करने जा रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि यूरोप के टॉप नेता अमेरिका पहुंच चुके हैं और अगले 48 घंटे के अंदर रूस पर बहुत बड़ा फैसला ले लिया जाएगा। इधर ज़ेलेंस्की ने रूस के हमलों के बाद ऐलान कर दिया है कि अब किसी भी कीमत पर पुतिन के साथ मीटिंग नहीं करूंगा, अब युद्ध से ही हार जीत का फैसला होगा। युद्ध पर अड़ गया यूक्रेन, रूस ने उड़ाए छितरे। 24 घंटे में 823 हवाई हमले, यूक्रेन अमेरिका यूक्रेन में फेल। यूक्रेन का सर्वनाश, अमेरिका भागा यूरोप। रूस का पलटवार, यूक्रेन के 143 ठिकाने तबाह। 1292 दिनों की रूस यूक्रेन जंग अब खुलकर शहरों में शुरू हो चुकी है। जब से यूक्रेनी सेना ने रूस के तेल डिपो और पाइपलाइन को धमाके से उड़ाया है, उसके बाद से पुतिन ने यूक्रेन के बड़े शहरों के वीवीआईपी इलाकों पर हमले शुरू करवा दिए हैं। सबसे ताज़ा खबर यह है कि यूक्रेन की राजधानी समेत 1 दर्जन यूक्रेनी शहरों पर रूस ने 823 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इधर ज़ेलेंस्की भी रूसी हमलों से बुरी तरह से बौखलाए हैं। ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि अब वो किसी भी कीमत पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मीटिंग नहीं करेंगे। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रूस पर नए और बड़े प्रतिबंध लगाएंगे। ट्रंप ने यह भी खुलासा कर दिया है कि 8 सितंबर और 9 सितंबर को यूरोप के टॉप लीडर अमेरिका में आकर तय करेंगे कि रूस को यूक्रेन से कैसे बचाया जाए, पुतिन से कैसे निपटा जाए। 27% से ज्यादा यूक्रेनी इलाका रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास इलाका 90% रूसी कंट्रोल में जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद रूस के हमले कम होने के बजाय तेज होते जा रहे हैं। खुद पुतिन ने 1 हफ्ते पहले मीडिया के सामने दो टूक कहा था कि रूसी सेना तेजी से यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रही है और रूसी सेना की लगभग हर यूनिट सफलतापूर्वक यूक्रेन में अपने लक्ष्य हासिल कर रही है। इस बयान के बाद से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 3000 से ज्यादा हवाई हमले किए, जिसमें क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन हमले शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूस के इतने तीखे और प्रचंड हमले हुए हैं कि ज़ेलेंस्की भी खौफनाक तस्वीरें देखकर बौखला गए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले के दौरान 810 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी, जिससे कि ज़ापोरिज़िया, क्रीवी री और ओडेशा शहरों के साथ साथ सूमी और चेर्निहिव क्षेत्रों समेत पूरे देश में नुकसान हुआ है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार कई और रूसी हमलों में ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में 3, डोनेत्स्क में 2, खार्किव में 1 66 साल की महिला मारी गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक उनकी सेना ने 24 घंटे में 210 यूक्रेनी ड्रोन और 3 हवाई बम मार गिराए हैं। रूसी मीडिया TASS का दावा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के निप्रोपेट्रस क्षेत्र में खोरोशे बस्ती पर कब्जा कर लिया है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि रूस ने सितंबर के पहले 5 दिनों में यूक्रेन पर 1300 से ज्यादा ड्रोन, लगभग 900 बम और अलग अलग तरह की लगभग 50 मिसाइलें दागी हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के हमले यूक्रेन के 14 इलाकों पर हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है और कूटनीति को एक तमाशा बनाने की भी कोशिश की जा रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि उसने यूक्रेन के चेर्निहिव इलाके में भीषण मिसाइल हमला किया। रूसी सेना का दावा है कि उसने इस्कंदर मिसाइल हमले से यूक्रेनी सेना को भीषण नुकसान पहुंचाया है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी दिप्रोपेट्रोव्स्क इलाके के नोवोसेल्विका गांव पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सैन्य कमांडर ने रूस के तेज होते हवाई हमलों को लेकर चिंता जताई है और पश्चिमा देशों से ज्यादा बेहतर एयर डिफेंस देने की मांग की है। रूस के खूनी हमलों से क्या अब यूक्रेन को यूरोप के 26 देश बचा पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दो टूक कहा है कि अब पुतिन के साथ मीटिंग का कोई मतलब नहीं बनता। एक अमेरिकी मीडिया चैनल से बातचीत में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं एक आतंकी की राजधानी मॉस्को नहीं जा सकता, क्योंकि यूक्रेन पर हर दिन हमले हो रहे हैं। पुतिन कीव आ सकते हैं। हम आपको बता दें कि अलास्का बैठक के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच आमने सामने बैठक कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाल में पुतिन ने कहा था कि वो ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बैठक मॉस्को में होनी चाहिए। इधर रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने स्पष्ट किया है कि ज़ेलेंस्की को रूसी राजधानी मॉस्को में आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं, बल्कि बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। रूस के हमले और ज़ेलेंस्की की नाराजगी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगाने जा रहा है। व्हाइट हाउस में जब उनसे पूछा गया कि क्या सीधे व्लादिमीर पुतिन को वे निशाना बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तैयार हूँ। ट्रंप पहले भी रूस और उसके तेल खरीदारों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे चुके हैं। अब माना जा रहा है कि प्रतिबंधों के दूसरे चरण में ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्रों को टारगेट किया जा सकता है। रूस का यह हमला न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। यूरोपीय संघ और नाटो देशों ने रूसी हमले की निंदा की है। कई देशों का कहना है कि रूस की बढ़ती आक्रामकता
अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। इधर खबर है कि यूरोपीय देशों के प्रमुख राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग के लिए अमेरिका पहुंचने लगे हैं। ट्रंप ने खुद मीडिया को बताया है कि यूरोप के कई राष्ट्र प्रमुख अमेरिका पहुंचने लगे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी यूरोपीय देश के प्रमुख का नाम नहीं बताया। इधर नेटो के 32 देश भी अब रूस के खिलाफ बड़े युद्ध को लेकर हिम्मत जुटाते साफ नजर आ रहे हैं। इस वक्त फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। यूक्रेन के बहाने ये यूरोपीय देश किसी जंग को शुरुआत करने की वकालत कर रहे हैं, जिसे देखकर हैरानी होती है कि क्या वाकई में यूरोप रूस के खिलाफ सीधी जंग कर सकता है। जरा जर्मनी के ऑपरेशन डॉयचलैंड को जान लीजिए, जिसे रूस के खिलाफ युद्ध की शुरुआत माना भी जा रहा है। जर्मनी ने ऑपरेशन डॉयचलैंड नाम से 1000 पन्नों का दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें सुरक्षित स्थानों, बंकरों और नेटो सैनिकों और वाहनों की तैनाती का पूरा खाका दिया गया है। इसके अलावा परमाणु युद्ध की भी तैयारी की जा रही है, जिसमें यूरोपीय देश परमाणु हमले की स्थिति में जान बचाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। दस्तावेजों से पता चला है कि जुलाई में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत विश्व युद्ध तृतीय की स्थिति में दोनों देश अपने हमलों को एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। ये तैयारियां साबित करती हैं कि यूरोप में संभावित बड़े युद्ध की तैयारियों का स्तर कितना ज्यादा गंभीर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्रांस की ये तैयारी न सिर्फ होने वाली जंग की तैयारियों को दिखा रहा है, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का गंभीर संकेत भी है। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब एक बार फिर से यूक्रेन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर समझदारी दिखाई जाए तो युद्ध को बातचीत के जरिए रोका जा सकता है। पुतिन ने कहा कि वे यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और ये उनकी प्राथमिकता से एक है। रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करता नजर आ रहा है। अगर समझदारी के साथ काम किया जाए तो युद्ध रोका जा सकता है, यही मेरा अनुमान है। खासकर जब हम ट्रंप प्रशासन का रुख देखते हैं तो लगता है कि वो वास्तव में समाधान चाहते हैं। अगर नहीं तो हमें अपने सभी उद्देश्यों को हथियारों की ताकत से पूरा करना होगा। इधर रूस ने यूक्रेन के पूरे डॉनबास के 90% इलाके पर कब्जे का दावा किया है। ट्रंप के सामने भी पुतिन ने 15 अगस्त 2025 को कहा था कि अगर यूक्रेन के 4 बड़े इलाके रूस को यूक्रेन सौंप दे तो रूस सीज फायर के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने 2 टूक कहा था कि यूक्रेन की जमीन रूस को गिफ्ट में नहीं दी जाएगी। यूक्रेनी सेना भी चुन चुनकर रूस की तेल रिफाइनरी में भयंकर हमले कर रही है। तेल रिफाइनरियों से उठता हुआ धुआं साफ है कि यूक्रेन, अमेरिका और नेटो चाहते हैं कि अगर रूस के तेल रिफाइनरियों को तबाह कर दिया जाए तो रूस लाखों बैरल तेल रूस निर्यात नहीं कर पाएगा और जंग रोकने के लिए मजबूर हो जाएगा। रूस पर यूक्रेन के ताज़ा हमलों से साफ पता चलता है कि यूक्रेन लंबी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन इधर रूस ने भी पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर बेहद आक्रामक हमले किए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन से लेकर यूरोप तक खौफ फैल चुका है।